हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एग्री अवेयर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरएचयू का दूसरा टॉपिक एमपीजीके एंड जनरल हिंदी का सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम देखते हैं जनरल नॉलेज का। इसमें पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जिला पंचायत इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन 49, 51, 16 एंड 21। तो इसका आंसर होगा 51। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पन्ना सिटी इन मध्य प्रदेश इज फेमस ड्यू टू विच रीजन। ऑप्शन फॉर ओल्ड नीडल क्राफ्ट, फॉर डायमंड माइंस, फॉर ब्यूटीफुल प्ले पैलेस, फॉर पेपर मिल। तो इसका आंसर होगा फॉर डायमंड माइंस। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन मध्य प्रदेश अर्बन बॉडी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ऑप्शन 1 नवंबर, 2 नवंबर, 25 दिसंबर, 6 अप्रैल। इसका आंसर होगा 2 नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट प्लानिंग कमीशंस ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच बिल्डिंग। ऑप्शन निर्वाचन भवन, विंध्याचल भवन, राजभवन, मिंटो हॉल। आंसर होगा विंध्याचल भवन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन उज्जैन विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन कालिदास सेरेमनी, मालवा सेरेमनी, भोज सेरेमनी, नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी कालिदास सेरेमनी। सिक्स क्वेश्चन है, ठाकुर ननमत सिंह स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी। ऑप्शन इटारसी, रीवा, सतना, भोपाल। आंसर होगा रीवा। सेवन क्वेश्चन है, कपिल धारा वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन नर्मदा, सोन, ताप्ती, चिप्रा। आंसर विल बी नर्मदा। एट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइज मध्य प्रदेश इज ब्लैंक लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन 3, 2, 4, 5। आंसर इसका होगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 सितंबर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वाज इंडियाज। ऑप्शन 2 प्रेसिडेंट, 1st वाइस प्रेसिडेंट, बोथ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बोथ द अबव। 2nd प्रेसिडेंट भी थे एंड 1st वाइस प्रेसिडेंट भी थे। देन हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, द 3rd ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम मीट वाज हेल्ड रिसेंटली इन। ऑप्शन चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद या विशाखापट्टनम। आंसर विल बी विशाखापट्टनम। 11वां क्वेश्चन है, द जॉइंट सी 2016 ड्रिल was held recently between which of the following countries? Option USA and Japan, China and Russia, Russia and Pakistan, India and USA। तो इसका आंसर है चाइना एंड रूसिया, रूस। 12वां क्वेश्चन है, यू तिन क्वाब who visited New Delhi recently is the present president of which of the following countries? Option Myanmar, वियतनाम, कंबोडिया या वेनेजुएला। आंसर इसका होगा म्यांमार। 13वां क्वेश्चन है, which of the following is not one of the 6 official languages of the UNA? Option हिंदी, Chinese, Arabic, Spanish। आंसर विल बी हिंदी।
Question number 14. The World Coconut Day is celebrated on 2nd September, 4th September, 6th September, 8th September. आंसर होगा 2nd September. 15 क्वेश्चन है. योगेश्वर दत्त, whose bronze medal from the London Olympics has been upgraded to silver, is an Indian. Option boxer, weightlifter, wrestler, archer. Answer will be wrestler, पहलवान. 16 क्वेश्चन की बात करते हैं. Who among the following has co-authored the book titled Saving Capitalism from the Capitalist? Option मोहम्मद सिंह, उर्जित पटेल, सुबीर गोकरण, रघु राम राजन. आंसर विल बी रघुराम राजन. अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, जनरल हिंदी की. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए. ऑप्शन है कोमलांगिनी, कोमलांगनी, कोमलांगी, कोमलागी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोमलांगी, कोमल प्लस अंगी. दूसरा है, एक सूची को हमें दूसरी सूची के साथ हमें चयन करना है. पहले हम बात करते हैं इत्यादि की. इति प्लस आदि, तो ये होगा यड़ संधि. हम बात करते हैं सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो ये होगा गुण संधि. अब हम बात करते हैं हिमालय की. हिम प्लस आलय, ये होगा दीर्घ संधि. फिर हम बात करते हैं पवन. पवन है अयादि संधि. तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए. इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा. अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की. इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है, द्विगु समास में दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण होता है. तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है 4th नंबर का, जो कि द्विगु समास में दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण नहीं होता है. ये करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए. उपसर्ग जो कि हम पहले लगाते हैं, प्रा, प्रति, परि, प्रत. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रति होगा. 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं. घुमक्कड़ में प्रत्यय पहचानिए. प्रत्यय पहचानना है, प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में लगाया जाता है. तो ऑप्शन है अक्कड़, अक, अड़, अक. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अक्कड़. गुम प्लस अक्कड़, गुमक्कड़. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. नश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर है, नश्वर जो कि नष्ट हो जाएगा, है ना. तो इसका विलोम होगा ऑप्शन में अनश्वर, चिरंतर, अचिरंतर. इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा चिरंतर. 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं. उदधि का पर्यायवाची होगा पयोधी, पराबार, सिंधु, उपयुक्त सभी. तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी. ये तीनों ही इसके पर्यायवाची होंगे. 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं. मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन मरणासन, मितव्ययी, मोक्ष की इच्छा या मोक्ष का इच्छुक. तो इसका आंसर होगा मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्षुक. अब 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं.
निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। वह बैठकर आसन ग्रहण किया। उसने आसन ग्रहण किया। उसने आसन ग्रहण किए। उसने बैठकर आसन ग्रहण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसने आसन ग्रहण किया। सेकंड नंबर, हम 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चय है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने देखा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 6 ये निश्चित स्थान पे है, हम इसे आगे पीछे व्यवस्थित नहीं करेंगे, ये ऐसे ही एज इट इज़ रखे जाएंगे। यहाँ पे या, रा, ला और वा जो ऑप्शन है इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं, वैसे देखा जाए तो फिर हम देखते हैं ला, उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा या, ला, या, रा, वा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11वां की बात करते हैं। निम्न पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत किलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। ऑप्शन है इसका संयोग श्रृंगार, करुण, हास, रौद्र। तो इसका आंसर होगा संयोग श्रृंगार, क्योंकि इसमें ना तो करुण है, ना ही हास्य है, ना ही रौद्र है, पर ये संयोग श्रृंगार लग रहा है। तो इसका आंसर संयोग श्रृंगार ही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 80 की आमद 84 का खर्च लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन आमदनी से कम खर्च, खर्च से ज़्यादा आमदनी, आमदनी से ज़्यादा खर्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आमदनी से ज़्यादा खर्च। जैसा कि लोकोक्ति में दिया हुआ है 80 की आमद, मतलब 80 का हम कमाई कर रहे हैं और 84 हम खर्च कर रहे हैं, तो वही है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तेनालीराम विदूषक थे। अर्थ के आधार पर वाक्य है इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या विधिवाचक। तो आंसर इसका होगा विधिवाचक, ना तो ये आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक जो कि आज्ञा देना कहलाएगा। संदेहवाचक जिस वाक्य को देखकर हमें संदेह उत्पन्न हो। इच्छावाचक मतलब जिस वाक्य को देखकर हमें इच्छा लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये विधिवाचक ही इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कोई हमारा काम वक्त पर करे तो उसका लाभ है, और अवसर निकल जाए तो उस सहायता, उपकार या किसी तरह के काम का क्या लाभ। मरीज की दम तोड़ देने के बाद डॉक्टर के पहुंचने का क्या मतलब। इसी तरह किसान की बात है, उसे तो समय पर वर्षा चाहिए। उपयुक्त अनुच्छेद का संक्षेपण होगा का वर्षा जब कृषि सुहानी। दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखानी। तीसरा है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब कृषि हमारी सूखी गई है, इसके बाद जब वर्षा होगा तो क्या कोई मतलब का नहीं है, इसका यही मतलब हुआ। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।